नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक बार स्वामी विवेकानंद जी बनारस के एक मंदिर से पूजा करके लौट रहे थे। रास्ते में कुछ बंदरों ने उसे घेर लिया और बंदर स्वाभाविक रूप से उनके पास जो प्रसाद था स्वामी जी के पास, उसके लिए उसे परेशान करने लगे। अब स्वामी जी अकेले, उन्हें डर भी लगने लगा। दूर खड़े एक सन्यासी जो अनुभवी थे, यानी वृद्ध थे, वे देख रहे थे। उन्होंने स्वामी जी से कहा, बंदरों का मुकाबला करो, उसके पीछे दौड़ो। और स्वामी जी का तब आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब वे पलटकर बंदरों के पीछे भागने लगे तो सारे के सारे बंदर भाग खड़े हुए। यह साधारण सी घटना है, यह साधारण सी कहानी है। हम चाहें तो जीवन में इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। यानी कि कोई भी मुसीबत हो, जब उसका डटकर सामना किया जाता है तो वह मुसीबत भाग खड़ा होता है। यह एक पहला स्पष्ट संदेश है इस कहानी का, और इस तरह के कई संदेश हैं जिसे हम सबको जानना चाहिए और जानना यह जरूरी भी है। लेकिन दुर्भाग्यवश यह आम घटना है, लेकिन इसके पीछे जो रहस्य है, इसके पीछे जो जीवन में काम आने वाली शिक्षा है, उसको लोग ग्रहण नहीं करते हैं, उसको नहीं समझना चाहते हैं, या उसको समझकर अनसुना कर देते हैं। अक्सर हमारे समाज में दो शब्दों पर लोग बहुत गर्व करते हैं, एक संस्कृति और दूसरा संस्कार। असल में यह दोनों शब्द भ्रामक हैं, लेकिन अगर इसे स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो यह विवाद का विषय हो सकता है। हमें संस्कार के रूप में यह सिखाया जाता है कि स्वार्थी नहीं होना चाहिए, सेवा करना चाहिए। और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं और जो निम्न वर्ग के लोग हैं, इस बात से वे 100% सहमत होते हैं कि हमारा संस्कार है कि हम स्वार्थी नहीं बने, दूसरों की सेवा करें। यहाँ तक कि बहुत सारे धर्म इस पर जोर देते हैं। कोई अकेला धर्म नहीं, सारे के सारे धर्म इस पर जोर देते हैं कि परोपकार करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। लेकिन यह सिर्फ एक अधूरा संदेश है, यह पूरा नहीं है। जब पूरी बात बताया जाएगा और पूरी बात हम समझ पाएंगे तो हमें लगेगा कि आज तक हम जो जान रहे थे या हमें जो बताया जा रहा था वह बहुत हद तक सही नहीं था, सही नहीं है। एक स्वस्थ समाज के लिए, एक समृद्ध समाज बनाने में यह जो हमारी समझ थी, हमारा विचार था, वह जो है एक अवरोधक के रूप में काम कर रहा था। अवरोधक यानी बाधा के रूप में काम कर रहा था। आप लोग यह भी सोचेंगे
कि यह विचार कि परोपकार करना चाहिए हमारे विकास में बाधक कैसे है। यही हम लोगों की समझ जो है वह थोड़ी सी मुख्य विषय से विचलित हो जाती है, दूर हो जाती है। जब हमें पूरी बात नहीं बताई जाती है या पूरी तरह से हम उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, तब अर्थ का अनर्थ हो जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। असल में हमें परोपकार तब करना चाहिए जब हम परोपकार के लायक हो जाएं। कुछ लोग या कुछ प्रांतों में मैं के बदले लोग हम बोलते हैं। यह एक गूढ़ विषय है। असल में जब मैं के रूप में समृद्ध हो जाए सभी चीजों से, तब हम बना जा सकता है। बहुत सारे लोग एक व्यक्ति के रूप में एक संस्था की तरह काम करते हैं, यानी कि उनके पास समाज को, देश को देने के लिए बहुत कुछ है। अगर वे मैं को हम बोले तो मैं मानता हूं कि यह बिल्कुल सही है। वह मैं के रूप में इतना समृद्ध हो गए, इतना परिपक्व हो गए कि मैं से वे बाहर चले गए। हालांकि यह कोई धार्मिक प्रवचन नहीं है, लेकिन इसे सीखना और इसे जानना जरूरी है। अगर नहीं जाने तो जहां है वहीं है और वहां हमें कोई रोक भी नहीं सकता। असल में जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो बहुत ज्यादा शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, या यूं कहिए कि हमें बल लगाना भी नहीं पड़ता है। चाहे हम पहाड़ पर खड़े हों या जीवन के क्षेत्र में हम अपने आप को यह मान लें कि हम पीछे जाने के लिए तैयार हैं, यानी कि लुढ़कने के लिए तैयार हैं, तब मुझे या हमें कोई विशेष काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम प्रगति की ओर बढ़ना चाहते हैं, समृद्धि की ओर बढ़ना चाहते हैं, आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो हमें बहुत बातों को जानना जरूरी होता है। यह आवश्यक भी है। सबसे बड़ी बात और सबसे जरूरी बात जो है जीवन में सीखने के लिए, वह है कि हम शक्ति को कैसे प्राप्त करें। यह सारा खेल जो चलता है वह सिर्फ शक्ति को प्राप्त करने के लिए होता है, चाहे वह शक्ति का कोई भी रूप हो, पावर का कोई भी रूप हो। और उसे समझना, उसे जानना स्वस्थ और समृद्ध जीवन के लिए जरूरी है। चाहे वह छात्र हो, अध्यापक हो, व्यापारी हो या उपभोक्ता हो, अधिकारी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी फील्ड में हो। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि कुछ क्षेत्रों में, जैसे राजनीति, उसमें शक्ति की अहम भूमिका होती है और वे लोग इसमें निपुणता प्राप्त भी कर लेते हैं, तभी वहां तक पहुंचते हैं। यह सच भी है। लेकिन समाज में अगर हम आनंददायक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, आनंद पूर्वक जीना चाहते हैं, बिना चिंता बिना फिक्र की जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें शक्ति प्राप्त करने के लिए जो मामूली बातें हैं, जो उसके थोड़े बहुत नियम हैं, उसका पालन करना, उन बातों को जानना बहुत जरूरी है। वरना हम सब अपने आसपास में देखते हैं, लोग परिश्रम करके सफल हो जाते हैं, लेकिन उनका जीवन सफल नहीं होता। मसलन
कोई अधिकारी बन जाते हैं, कोई बहुत बड़ा व्यापारी बन जाते हैं, कोई नेता कोई अभिनेता भी बन जाते हैं, सफल होते हैं अपने क्षेत्र में। लेकिन जब उनका व्यक्तिगत जीवन देखेंगे, उनका पारिवारिक जीवन देखेंगे, तो वे हमेशा उसमें संघर्ष करते हुए पाए जाते हैं, उलझे हुए पाए जाते हैं। आनंद नाम की चीज उनके जीवन में नहीं होता। उसे प्राप्त करना जीवन में बहुत जरूरी होता है। जीवन उसी का नाम ही है। मैं कई बार इन बातों को बता चुका हूं। एक मानव के रूप में हम लोग जब पृथ्वी पर आ रहे हैं और आते हैं, आ रहे हैं मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेरा मान्यता है या मेरा विश्वास है, ऐसा बहुत लोगों का विश्वास है कि हम सब कई बार आ चुके हैं और कई बार आएंगे भी। और इसीलिए यहां आया जाता है और आते हैं लोग कि जीवन के सभी क्षेत्रों का विस्तार सिर्फ मानव रूप में ही हो सकता है। और सिर्फ विस्तार करना ही, एक्सपेंड करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। और विस्तार करना सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्र में, यानी कि सब में संतुलन हो, सभी यानी कि सभी क्षेत्रों में हम बराबर विस्तार करें। सिर्फ ज्ञानवान होना काफ़ी नहीं है। जब ज्ञान के समतुल्य या ज्ञान के बराबर हमारे पास धन नहीं है तो वह ज्ञान बेकार है। ज्ञान के बराबर अगर हम स्वास्थ्य का लाभ नहीं ले रहे हैं तो वह ज्ञान बेकार है। इसी तरह सारे क्षेत्रों में जब तक हम अध्यात्म के बारे में नहीं जानते, मानसिक रूप से हम अगर स्वस्थ नहीं हैं, तो वह ज्ञान या वह धन सब कुछ बेकार है। कई लोग बहुत सारे क्षेत्रों को किनारे कर देते हैं या उनसे समझौता करके कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा जोर देते हैं। कुछ लोग धन को पहले नंबर पर रखते हैं, धन की अहमियत देते हैं या सब कुछ धन को ही मानते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्ञान को ही सब कुछ मानते हैं। कुछ थोड़े बहुत लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि धन और ज्ञान कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वे अध्यात्म पर जोर देते हैं, उनके लिए वही सब कुछ होता है। अगर इस तरह का जीवन कोई भी जी रहा है तो वह संपूर्ण जीवन नहीं कहा जा सकता है, वह अपूर्ण जीवन है। हो सकता है वे अपने अपने क्षेत्रों में सफल हों, अपने क्षेत्र में किसी खास क्षेत्र में सफल होना अलग बात है और जीवन में सफल होना यह अलग बात है। सफल जीवन उन्हीं का माना जा सकता है जो सभी क्षेत्रों में समान रूप से सफल हों, सभी क्षेत्रों को बराबर अहमियत दे रहे हों। उनके लिए ज्ञान भी जरूरी हो, धन भी जरूरी हो, स्वास्थ्य भी जरूरी हो, अध्यात्म भी जरूरी हो। उनके लिए जीवन में हमेशा विस्तार करना ही प्रमुख कर्तव्य हो, उसी को हम सफल कह सकते हैं। वैसे तो सफलता की परिभाषा अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से देते हैं और अलग अलग तरीकों से देने के कारण ही बहुत सारे लोग जो अपने आप को सफल मानते हैं, सफल दिखते हैं, समाज भी उसे सफल कहते हैं, लेकिन वास्तव में वे कई चीज़ों से घिर जाते हैं। मानसिक रूप से वे परेशान रहते हैं। अध्यात्म की बातें हमारे समाज में
लोग या तो उम्र के एक पड़ाव के बाद करते हैं या समाज से विमुख होकर करते हैं, परिवार से अलग होकर करते हैं। यह दोनों परंपरा या परिपाटी समृद्ध मानव जीवन के लिए घातक है, सही नहीं है। हमें सब कुछ शुरू से ही करना है, कि ऐसा नहीं कि एक समय तक हम सिर्फ और सिर्फ धन उपार्जन करने में यानी कि पैसा कमाने में लगे रहें और उसके बाद अपना स्वास्थ्य भी खो दें, उस स्वास्थ्य के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दें, या उसके बाद अध्यात्म या धर्म की तरफ जो है मुड़ जाएं। ये सब सिर्फ मन को भ्रमित करने वाली बातें हैं, घटनाएं हैं या परिपाटी है। असल में सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए कि हम सब अपने मैं को संतुष्ट करें, मैं के रूप में समृद्ध बने, सबल बने। मतलब सेवा करने की भावना, परोपकार करने की भावना, त्याग करने की भावना, वो सब आप भूल जाएं। सबसे पहले अपने लिए सोचें। लोग कहेंगे स्वार्थी, ठीक है, सभी लोगों को स्वार्थी होना चाहिए, मैं पहले भी कह चुका हूं। इससे ज़्यादातर लोग सहमत नहीं होंगे, यह मुझे भी पता है। लेकिन जब आप इसका उदाहरण देखेंगे परिवार में, समाज में, तब आपको पता चलेगा कि जो लोग सिर्फ परोपकार कर रहे हैं, वे लोग जो परोपकार करने लायक नहीं है मेरे मान्यता के अनुसार, मतलब वे समृद्ध नहीं हुए हैं सभी क्षेत्रों में और तब परोपकार कर रहे हैं, तो एक समय आता है कि लोग उसे लूजर बुलाते हैं, लोग उसे बेवकूफ़ समझते हैं। परिवार के लोग उनके साथ न्याय नहीं करते हैं और एक समय होता है कि वे अपने क्षेत्र में सफल होने के बावजूद भी मानसिक रूप से परेशान रहते हैं और कई बार मानसिक रूप से अस्वस्थ भी हो जाते हैं। लोग मानते हैं डिप्रेशन के शिकार हो गए, या उनके यहाँ बराबर पारिवारिक कलह यानी झगड़ा होते रहता है और कई लोग आत्महत्या भी कर चुके हैं, छोटे लेवल पर भी और बड़े लेवल पर भी। यह सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से होता है कि शुरू से उस पर दबाव बनाया जाता है, उसे शिक्षा दीक्षा इस प्रकार दी जाती है कि आपका जीवन अपने लिए नहीं है, किसी और के लिए। मानव के रूप में कोई भी जीवात्मा किसी और के सेवा के लिए पैदा नहीं हुआ है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए, इस बात को मानना चाहिए। कोई भी धर्म ग्रंथ इस बात की पुष्टि नहीं करती है कि आप दूसरे के लिए पैदा हुए हैं। अगर ऐसा कहीं आपको प्रवचन दिया जाता है, बताया जाता है, तो आप उससे अलग हो जाएं। यह एक बहुत बड़ा अपराध है, बताना भी और इसे मानना भी, इसका पालन करना भी, कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि विद्यार्थी के लिए भी यह सही नहीं है। जो विद्यार्थी इसे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, या कोई भी जो इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, गार्जियन के रूप में, अभिभावक के रूप में, वे बता सकते हैं विद्यार्थी या तो विद्यार्थी हो सकता है या सामाजिक हो सकता है, दोनों कभी नहीं हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है।
इसीलिए कई लोगों को देखे होंगे आसपास में, कई बच्चों को, वे पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, कुशल होते हैं और सुसंस्कारी भी होते हैं, सबकी बात मानते हैं, किसी को पलटकर जवाब नहीं देते हैं। शिक्षक को, अभिभावक को, अपने से बड़ों लोगों को, सबकी बात मानते हैं। मोहल्ला में आस पड़ोस के लोगों का भी काम कर देते हैं जरूरत पड़ने पर। और ऐसे लोग जीवन में सफल नहीं होते, अधिकांश लोग। तब लोग उनको, परिवार वाले भी, समाज वाले भी, अड़ोस पड़ोस वाले भी बेचारा कहकर पुकारते हैं कि बेचारा बहुत भला आदमी है, पढ़ने में भी बहुत बढ़िया है, लेकिन इनका भाग्य साथ नहीं दिया। असल में उनका भाग्य साथ दिया था। वे इस बात को नहीं समझ सके कि सबसे पहले उसे खुद की सुननी चाहिए थी। उसका जीवन खुद के लिए था। दूसरों की सुनने की बजाय वे अपने लिए अगर काम करते, उनके पास वो सारी चीजें थी जो उसे सफल बनाने के लिए काफी था। भाग्य को दोष देना गलत था। ईश्वर उनको ऐसी कोई चीज औरों से कम नहीं दिए, बल्कि उसे ज़्यादा ही दिए, लेकिन वे उनका उपयोग सही तरीके से नहीं कर सके, सदुपयोग नहीं कर सके, उपयोग ही नहीं किए। तो फिर उसके दिमाग को अनयूज्ड ब्रेन कहा जाएगा। इस बात को आप सब लोग फिल्मों में देख भी चुके हैं। ऐसा नहीं होना है। विद्यार्थी या तो विद्यार्थी होगा या सामाजिक होगा। अपने क्षेत्र में सफल होने के बाद, एक जगह बनाने के बाद, वे चाहे तो सामाजिक हो सकते हैं। जब मैं को हम के रूप में देखने लगे, उनके पास सब कुछ पर्याप्त हो जाए, तब वे उन लोगों को देखें जिनको उनकी आवश्यकता है, वे वाकई में जरूरतमंद है। किसकी सहायता करनी चाहिए, किसकी सेवा करनी चाहिए, इसके बारे में पहले भी बताया गया है। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने शुभचिंतकों के बीच शेयर अवश्य करें। इससे आपका कुछ जाएगा नहीं, यह बिल्कुल फ्री है। लेकिन जो बातें बताई जा रही है इस चैनल पर, हो सकता है अभी मामूली लगे, लेकिन भविष्य में इसकी आवश्यकता होगी, सबको होगी। और उस समय आपको यह पता चलेगा कि ये बातें असल में बेशकीमती थी, बेशकीमती है, अनमोल है। शायद कोई मुफ्त में बता दे आपको। अनुभव के साथ साथ बहुत सारे चीज़ों का इसमें समन्वय है। हो सकता है अभी आपकी जो मान्यता है, अभी जो आपका विचार है, इससे मेल नहीं खाता हो, लेकिन अगर आपको आनंददायक जीवन जीना है, समृद्ध जीवन जीना है और साथ में अपने लोगों का भला भी करना है, तब आपको इन विचारों को अपनाना होगा, मानना होगा। हो सकता है बहुत सारे लोग आपको किसी खास क्षेत्र में सफल होने का उपाय बता दें। उपाय गिनाने वाले सैकड़ों हैं, हजारों हैं, लाखों हैं, लेकिन वे उपाय जिनको अपनाकर
खुद भी सभी क्षेत्रों में सफल हों, आनंददायक जीवन व्यतीत करें, यानी कि मजे से जीवन जिए, ऐसे बहुत कम मिलेंगे आपको। इसीलिए आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि इस चैनल को खुद तो सब्सक्राइब करें ही, अपने परिवार के सदस्यों को भी प्रोत्साहित करें, मित्रों और शुभचिंतकों के बीच भी इसे शेयर करें। और आज का जो संदेश अगर एक वाक्य में कहा जाए, वन लाइन, तो यही होगा कि सबसे पहले अपने लिए जीना सीखें, अपने लिए लड़ना सीखें। आज के लिए बस इतना ही, शेष अगली वीडियो में इस पर और चर्चा होगी। यहाँ तक सुनने के लिए, यहाँ तक साथ देने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।